नमस्कार दोस्तों। आप तो जानते ही होंगे कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। ये तो बहुत लोग जानते हैं कि गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसकी स्थापना उन्होंने अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स के साथ की थी, दुनिया की दूसरी सबसे अमीर एनजीओ है? क्या आपको पता था कि उनकी ज्यादातर कमाई माइक्रोसॉफ्ट से नहीं बल्कि बर्कशायर हाथवे से आती है? इस वीडियो में मैं आपको बिल गेट्स के बारे में कुछ ऐसे ही बातें बताऊंगा जो सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स के बारे में सबसे खास बात यह है कि आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने के साथ साथ आज वो फर्स्ट ट्रिलियनियर भी होते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का एक ही फंडा है कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसे कंपाउंडिंग मनी कहते हैं। बिल गेट्स ने अपनी बहुत बड़ी संपत्ति को दान कर दिया, जिसके कारण से आज उनकी असली नेटवर्थ का उनके पास जस्ट 1/10 ही बचा है। दोस्तों, बिल गेट्स 17 बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। ऐसे तो बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके पास हर सेकंड $4600 यानी कि करीब 3,80,000 रुपए मिले तो आप क्या नहीं कर सकते। दोस्तों, अब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट में एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, क्योंकि अब उनका ज्यादातर ध्यान सामाजिक कामों में रहता है। आमतौर पर दोस्तों, बड़े बिजनेसमैन की कमाई का साधन वो कंपनी होती है जिसकी फाउंडेशन उन्होंने की, लेकिन बिल गेट्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी कमाई का एक बेहद बड़ा हिस्सा उन कंपनियों से आता है जिसके फाउंडर बिल गेट्स नहीं है। बिल गेट्स बचपन से ही एक छोटे से गैजेट यानी कि कंप्यूटर्स के शौकीन थे। दोस्तों, जब आज भी बहुत सारे लोगों के लिए कंप्यूटर चलाना कठिन है, आप सोचिए 1975 में जब कंप्यूटर का चलन भी नहीं था, तब यह काम कितना कठिन होगा। 1975 में कंप्यूटर्स में माउस नहीं होता था। इसके बावजूद बिल कंप्यूटर्स पर रोजाना 16 घंटा काम किया करते थे, लेकिन उनकी इस लगन के बावजूद भी उनके पेरेंट्स की इच्छा थी कि वे लॉयर बने, क्योंकि उनके पापा भी एक लॉयर ही थे। इसलिए उन्होंने हार्वर्ड में एडमिशन लिया। आपको पता होगा कि हार्वर्ड दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल हब्स में शामिल है। जैसे इंडिया में एडमिशन के लिए जेईई या नीट जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं, वैसे ही हार्वर्ड में एडमिशन के लिए सैट नाम के एक टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है। बिल गेट्स ने इस टेस्ट में परफेक्ट स्कोर किया था, जो कि बहुत ही कठिन और बहुत ही दुर्लभ बात है। लेकिन कुछ ही समय बाद हार्वर्ड जाना छोड़कर अपनी कंपनी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पर काम करने लगे। दोस्तों, विलियम हेनरी गेट्स III ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना अपने बचपन के दोस्त पॉल ऑलेन के साथ की थी, जो कि उनके साथ 8वीं कक्षा से पढ़ते थे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का नाम पॉल ऑलेन ने ही रखा था। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी पार्टनरशिप में खोली जाती है तो उसकी हिस्सेदारी हर एक फाउंडर को लगभग बराबर ही बांटी जाती है, जब तक कि दोनों फाउंडर्स ने एक समान ही कंपनी की सक्सेस में सहयोग किया हो। इस केस में दोनों ही फाउंडर एक ही स्कूल में पढ़े थे, साथ ही दोनों ने मिलकर कंप्यूटर साइंस सीखा, तो लगभग दोनों की हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए थी। ऐसा ही था। शुरू में पॉल एंड बिल की हिस्सेदारी में कोई खास फर्क नहीं था। दोस्तों, किसी भी कंपनी के प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो कंपनी के रूल्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। बिल गेट्स कंपनी के प्रेसिडेंट थे और पॉल एलन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। दोस्तों, पॉल एंड बिल का कंपनी को चलाने के प्रति काफी अलग अलग नजरिया था। वो दोनों बेहद जरूरी मसलों जैसे प्रोडक्ट डिजाइन और हायरिंग पर भी असहमत रहते थे। इसीलिए बिल गेट्स ने काफी चालाकी से पॉल की हिस्सेदारी कम करनी शुरू कर दी, ताकि उनका प्रभाव कम होता जाए
और बिल गेट्स का बढ़ता जाए। इस धोखे से पॉल ऑलेन को काफी सदमा लगा और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 2018 में जब पॉल का निधन हुआ तो पॉल की संपत्ति बिल से करीब 4.5 गुना कम थी, यानी कि पॉल की संपत्ति $20 बिलियन की थी, वहीं बिल की संपत्ति $90 बिलियन की थी। दोस्तों, पॉल ऑलेन जैसे काफी लोगों को कुचलकर आज बिल गेट्स इतने कामयाब हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिल गेट्स ने ऐसा क्या किया कि हर एक बाजी वो जीत गए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें।